लौटते हैं। हाँ बताइए, आप बोल रहे थे, क्या जवाब दे रहे थे बीजेपी को? अरे हम कह रहे थे डेवलपमेंट की बात कर नहीं पाते हैं, कोई और जवाब है नहीं, सिर्फ इधर उधर की बातें। प्रशासन से हमारे कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करवा रहे हैं। देखिए, आप जसवंत नगर से ही हार चुके हैं चुनाव, बाकी तो उसकी बात ही मत करिए। इतनी बड़ी लीड, 2 विधायक उनके हैं, जयवीर सिंह पर्यटन मंत्री हैं मैनपुरी सदर से, एक विधायक और हैं। आप विधानसभा वाइज इस चुनाव के रिजल्ट वाले दिन आप देख लीजिएगा। अरे वो नेताजी की धरती है, वहाँ पर श्रद्धांजलि वाला चुनाव हो रहा है। इतने बड़े मार्जिन से इनकी हार होने वाली है क्योंकि डेवलपमेंट कुछ किया। जवाब ले लेते हैं बीजेपी से, अमित त्रिपाठी जी से। डेवलपमेंट के 5 नाम भैया मैं बता दे। जवाब दीजिए, 5 नाम बता रहे हैं डेवलपमेंट के। मैं घुमाऊंगा नहीं, लेकिन सबसे पहले इन्हीं की बात का जवाब देना चाहूँ। जिन चाचा को आज ये सर पर उठाए हैं, वही चाचा अखिलेश यादव जी को अब परिपक्व नेता बता चुके हैं, उस पर भी जवाब दे दीजिए। दूसरी बात है कि जिस तरीके से डेवलपमेंट की बात करते हैं, मैनपुरी हो या उत्तर प्रदेश का कोई कोना, आज इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए उत्तर प्रदेश में आज इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे देखिए मैनपुरी की बात होगी, पूरे उत्तर प्रदेश की बात होगी। आप एक जातिवाद, एक क्षेत्रवाद की बात करते हैं, हमारे योगी आदित्यनाथ जी पूरे प्रदेश की बात करते हैं, यही अंतर है। आज इसीलिए आप बौखला गए। और अजीत भाई, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है, आज इन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज को मान लिया है। जिस बेटे ने जीते जी अपने बाप को सम्मान न दिया हो, आज उनके मर जाने के बाद कहते हैं कि उनकी श्रद्धांजलि पर ये चुनाव होगा। ये दिखाता है कि हताशा में है, ये हार चुके हैं, इसलिए सब बौखला गए। और उत्तर प्रदेश में फिर से कमंग खिलने जा रहा है। जनता फैसला कर देगी, कल जनता को वोट देना है, कल करेगी। जनता ये बौखला गए। आज ये चाचा, जिन चाचा को सम्मान नहीं दे पाए, जिन पिता को सम्मान नहीं दे पाए, आज उत्तर प्रदेश की जनता इन लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगी। और 8 तारीख को 3-0 से भारतीय जनता समाजवादी पार्टी से जवाब ले लेते हैं। समाजवादी पार्टी से जवाब लेते हैं। फखरुल भाई, जो बात अमित जी कह रहे हैं कि हमने पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दी, तकदीर बदल दी, सिर्फ मैनपुरी की बात क्यों होगी? तो आपको लगता है कि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि हमने इलेक्शन कमीशन से अपील की है, हमको उनसे न्याय की उम्मीद है, धमकी दी जा रही, जो बात बीजेपी कह रही है कि हम डेवलपमेंट पे लड़ रहे हैं और तीनों चुनाव जीतने जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो धमकी और डराने पे चुनाव लड़ रही है, परिवार पे चुनाव लड़ रही है, चाचा ने क्या किया, क्या खाया, क्या पिया पे चुनाव लड़ रही। लेकिन हम इनको बताना चाहते हैं, नहीं, बीजेपी ये भी कह रही है कि परिवारवाद वर्सेस राष्ट्रवाद पे भी चुनाव लड़ रही है। हम अगर मुझसे कहिए तो आपकी पूरी डिबेट खत्म हो जाएगी। मैं इनके परिवारवाद की अभी गिनती करना शुरू करूंगा। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के नेताओं के ऊपर उनके बेटे, बेटियां, पोती, नातियां, अभी नाम गिनाना शुरू कर देंगे। खतौली में किसको चुनाव लड़ा रहे हैं ये भी देख लीजिए। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद की परिभाषा वो अलग है। उनका परिवारवाद वो परिवारवाद नहीं होता, राष्ट्रवाद है। लेकिन दूसरा, अगर कहीं कोई परिवार का सदस्य लड़ता है वो परिवारवाद है। हम इन बातों में नहीं जाना चाहते। देखिए, मैनपुरी की जनता को अगर मेडिकल कॉलेज मिला है तो सफाई में मिला है, मैनपुरी में मिला है। अगर कहीं स्पोर्ट्स कॉलेज का स्कूल सब मिले हैं तो वो नेताजी की देन है, समाजवादियों की देन है। आज वहाँ सड़क देख लीजिए, आप वहाँ बिजली घर देख लीजिए। जो एक शहर में चीजें आपको सुविधाएं जनता को मिलती है, वो सारी मैनपुरी। लेकिन 2022 में बीजेपी के भी विधायक जीते हैं, वहाँ से पर्यटन मंत्री हैं जयवीर सिंह। देखिए लीजिए पूंजीवाद। अरे भाई, पूंजीवाद, अरे पूंजीवाद। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जातिवाद पे, चाहे मैनपुरी हो, चाहे आजमगढ़ हो, आ जा रहे हैं। तरीके से इन लोगों ने, इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आपसे जवाब लेते हैं। अमित जी, अपनी बात पूरी करिए। फखरुल जी, देखिए ये नकारने की बात करते हैं, भूल जाते हैं आप 2004, 7, 9, 12 आपको याद है तो 14 याद है, 17 याद है, 19 याद है, 22 याद है। कितने साल बाद आए थे सत्ता में? छोड़ दीजिए कब आए थे आप? बिल्कुल आपसे जवाब लेते हैं। रोहित भाई, आप जरा इस पर जवाब दीजिए कि जिस तरह बात कह देते हैं, बोल लेने दीजिए। उन्होंने अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ा था। आप जवाब दीजिए। जवाब दे रहे हैं, इनकी बात खत्म हो जाएगी। देखिए, इनका सवाल पूरा होने दीजिए। बोलने के लिए क्या है, हमने कैसे चुनाव लड़ा, कौन मुख्यमंत्री बना, आप अपनी बात क्यों नहीं करते? इतनी देर से आपसे पूछा जा रहा है क्या आपने विकास किया। आप पूरे उत्तर प्रदेश के 5 काम बता दीजिए जिसमें केंद्र सरकार का सहयोग ना हो, जिनको केंद्र सरकार ने ना किया। आपने 2 एक्सप्रेसवे बनाए थे, पूरी गाड़ियां और ट्रक अंदर चली जा रही है। अरे उन भ्रष्टाचारियों की जांच कब कराओगे? एक पेपर तो आप बिना लीक किए करा नहीं पाए। आप क्या बात करोगे उत्तर प्रदेश? जवाब दीजिए। आप एक्सप्रेसवे की भी जांच हो गई है, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो 15,000 करोड़ का बना, सिर्फ जांच हो रही है। 11,000 करोड़ में
में बनाने का काम किया है। अब तो रिवरफ्रंट की भी जांच खोल दी है बीजेपी ने। काम किया है आपके नेता, चाहे शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, राम गोपाल, जिस तरीके से अपनी जमीनें, चाहे लखनऊ से उठाकर फिरोजाबाद के बीच में जितनी जमीनें हैं, सब जांच की बात तो बाद में कर लेंगे। अभी तो मैनपुरी का और खतौली का और रामपुर का चुनाव चल रहा है। देखिए, मैं कह देना चाहता हूँ अजीत भाई, रामराज मैनपुरी में भी स्थापित होने जा रहा है। वहाँ पूंजीवादी, अवसरवादी, जातिवादी को मैनपुरी की जनता उखाड़ फेंकने जा रही है। इन लोगों का अंत होने जा रहा है। और अखिलेश यादव की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव को बदल रहा है। रामपुर, खतौली, मैनपुरी के इतिहास बदल रहा है। रामराज की मैं बात बताऊं तो रामराज तो यह है कि मंदिर की जमीन जो खरीदने की जमीन में भ्रष्टाचार किया, उसमें अभी तक जेल में लोग नहीं गए हैं। और रामराज की बात करते हैं, परिवारवाद पर बोलते हैं। अरे जो एक बार शांत रहिए, शांत रहिए, अपने आप में बोलिएगा, अपने आप में बोलिएगा, इनकी बात पूरी होने दीजिए। अमित त्रिपाठी, बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए। दूसरी चीज, परिवारवाद पर आए। जयशाह जी ने कौन सा 2012 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जिता दिया था हमें, जो उनको बीसीआई का अध्यक्ष अभी रामपुर के चुनाव की बात हो रही है। जब ये रामपुर की बात, ये जब हमारे मैनपुरी की बात हो रही, खतौली की बात हो रही है, मैनपुरी की डेवलपमेंट की कोई बात ही नहीं करना चाहते। किस तरीके से आपको 5 नाम नहीं बता पा रहे, परिवारवाद और सारी ये 5 नाम, भैया हम कह रहे 2 नाम। पूरा शो खत्म होने वाला है, मैं 2 चीजें पर आ गया हूँ। वो तो कह रहे हैं कि पूरे यूपी में हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उससे डेवलपमेंट अगर डेवलप्ड, अगर ये हमको ब्लॉक बता दे एक नाम, तो हम मान जाएंगे जीत भाई। अभी हम देखिए, सवाल भारतीय जनता पार्टी से होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो उनसे सवाल किए जाएंगे।